हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 2 पढ़ेंगे। इसका हेडिंग आप लिखो, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 1 और केस 2 में कुछ खास अंतर नहीं है। केस 1 में जो हम पढ़े थे लास्ट वीडियो में, उसमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दिया हुआ था। अब केस 2 में टोटल कैपिटल नहीं दिया है न्यू फर्म का। अगर वो हमको कहीं से मिल जाए, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म अगर हमको मिल जाए, उसके बाद तो टोटली सेम एज केस 1 होगा जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसके कुछ स्टेप्स हैं, अब लिखो। स्टेप 1, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल और प्रेजेंट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल यानी कि प्रेजेंट कैपिटल कैसे निकालते हैं ये आपको मालूम होगा। ये हम एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में पढ़े थे। एडजस्टेड कैपिटल यानी कि रिमेनिंग, एडजस्टेड कैपिटल यानी कि प्रेजेंट कैपिटल निकालने के लिए हम ओपनिंग कैपिटल लेते थे जो बैलेंस शीट में होता था, उसमें ऐड करते थे शेयर ऑफ गुडविल, उसमें ऐड करते थे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, उसमें ऐड करते थे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का में से उस पार्टनर का शेयर, उसमें लेस करते थे एक्यूमुलेटेड लॉस में से उस पार्टनर का शेयर, तो निकलता था एडजस्टेड कैपिटल यानी कि प्रेजेंट कैपिटल। यहां पर भी एग्जैक्टली वैसे ही निकलेगा विदाउट एनी चेंज। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करोगे, पहले निकालोगे एडजस्टेड कैपिटल यानी कि प्रेजेंट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। इतना याद रखोगे, आपको निकालना है रिमेनिंग पार्टनर्स का। स्टेप 1 में और थोड़ा सा लिखो, देन add it to get total capital of the remaining partner or new firm. Then add it to get total capital of remaining partner or new partner. ठीक है, तो स्टेप 1 में हम पहले क्या किए, हम निकाले प्रेजेंट कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर का। फिर उसी स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। रिमेनिंग पार्टनर अगर 2 हैं तो दोनों का एडजस्टेड कैपिटल यानी कि प्रेजेंट कैपिटल को ऐड कर देंगे। तो जो सम निकलेगा वही होगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फुल स्टॉप, और एक लाइन लिखो, द सम विल बी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म
द सम विल बी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब अगर टोटल कैपिटल निकल गया फिर उसके बाद तो इजी है, उसके बाद तो केस वन का तीनों स्टेप आ जाएगा। केस वन का तीन स्टेप था ना, वही तीनों स्टेप आ जाएगा। फिर भी मैं लिखा दे रहा हूं, लिखो। स्टेप 2 सेम एज स्टेप 1 ऑफ केस 1। इसका स्टेप 2 केस 1 का स्टेप 1 है। केस 1 का स्टेप 1 में हम क्या किए थे, टोटल कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर में डिवाइड किए थे उनके न्यू रेशियो में। ठीक। अब स्टेप 3 सेम एज स्टेप 2 ऑफ केस 1। तो केस 1 का जो स्टेप 2 है इसका स्टेप 3 बनेगा। तो वहां पर स्टेप 2 में क्या किए थे, जो अमाउंट हम निकाले थे स्टेप 1 में, उसको वो बन गया था टू बैलेंस कैरिड डाउन। वो बन गया था टू बैलेंस कैरिड डाउन रिमेनिंग पार्टनर का। ठीक है। फिर स्टेप 4 सेम एज स्टेप 3 ऑफ केस 1। सेम एज स्टेप 3 ऑफ केस 1। स्टेप 3 में हम क्या किए थे, रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज किए थे। अगर हैवी है डेबिट साइड तो बैलेंस आया था क्रेडिट साइड में, वहां लिखे थे बाय कैश या बाय बैंक या बाय करेंट अकाउंट। वो क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं, आपको मालूम है। और अगर हैवी है क्रेडिट साइड किसी रिमेनिंग पार्टनर का तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड में और लिखेंगे टू कैश या बैंक या करेंट अकाउंट। तो पूरा सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम है केस 1 केस 2, पर इतने ही अंतर है, केस 1 में टोटल कैपिटल दिया हुआ था, केस 2 में टोटल कैपिटल नहीं दिया है फर्म का, न्यू फर्म का, वो हमको निकालना पड़ा। उसके लिए क्या किए, एडजस्टेड कैपिटल यानी कि प्रेजेंट कैपिटल निकाले रिमेनिंग पार्टनर का और उसको ऐड कर दिए। जो सम आएगा वही है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसके बाद तो फिर केस 1 जैसे हुआ। समझे? तो ये बहुत इजी है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल तो इतना खास नहीं दिया है। इससे रिलेटेड मैं आपको 3 प्रॉब्लम दे रहा हूं। लिखो, प्रॉब्लम 47, प्रॉब्लम 48, प्रॉब्लम 49। टीएस ग्रिवल का है। ये स्टार्ट हुआ है 47 नंबर, पेज नंबर 6.64 में। उसके बाद ये बाकी होगा 6.64। अच्छा, उसी में और एक नंबर भी दिया है, इलस्ट्रेशन ए, प्रॉब्लम 50, लेकिन वो केस 1 का है, वो केस 1 का है वहां, लेकिन गलती से डाल दिया है। ठीक है। अब एक नंबर करेंगे हम लोगों, प्रॉब्लम 47। टीएस ग्रिवल का प्रॉब्लम 47। इसमें देखो 3 पार्टनर हैं, अमित, बालन और चंदर। उनका ओल्ड रेशियो फॉर्म में नहीं दिया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। उसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना तुमको आता होगा, अभी वैसे बता दूंगा, बहुत इजी है।
फिर यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है लास्ट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, और बस ये दो चीज ही बोला है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो तुम बना लोगे, इजी है। कोई डाउट होने से बोलना मेरे को। अभी मैं सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट समझाने के लिए, ठीक है। सबके बुक ओपन करो, पेज 6.64, प्रॉब्लम 47। जिनके पास बुक नहीं है मुझसे फोन में बात करोगे, ओके। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। ठीक है, अमित के लिए मैं लिखा ए, बालन के लिए बी और चंदर के लिए सी, ए बी सी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको अलाउड नहीं है, स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है, पूरा फुल लिखोगे। यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये अमाउंट कहां से हम लेते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट से। ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है 40,000, 36,500 और इसका है 20,000। 40,000, 36,500 और 20,000, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, गुडविल, ठीक है। गुडविल का एंट्री पास करने से, गुडविल का एंट्री पास करना बोला हूं तुमको मैं वर्किंग में या फेयर में। यहां पर हमको अकाउंट मांगा है तो एंट्री करना पड़ेगा वर्किंग में। गुडविल का एंट्री जरूर करना, चाहे वर्किंग में चाहे फेयर में, फिर पोस्टिंग करना अकाउंट में। तो गुडविल का एंट्री करने से पहले रेशियो के बारे में थोड़ा देख लें, क्योंकि रेशियो थोड़ा अलग वे से दिया हुआ है। अमित का 1/2 है, बालन का 1/3 है और 1/3 है, और चंदर का 1/6 है। तो तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। उसके लिए एलसीएम निकालेंगे 2, 3 और 6 का। तो एलसीएम आएगा 6। अब ये 2 को 6 करने के लिए 3 इंटू करेंगे नीचे, 3 इंटू करेंगे ऊपर। ये 3 को 6 करने के लिए 2 इंटू करेंगे
डिनोमिनेटर में 2 इंटू करेंगे न्यूमरेटर में, और 6 को तो चेंज नहीं करना है, तो इसमें 1 इंटू होगा न्यूमरेटर में, 1 इंटू होगा डिनोमिनेटर में। तो पहले वाले पार्टनर का आ जाएगा 3/6, दूसरे वाले पार्टनर का 2/6 और तीसरे वाले पार्टनर का 1/6। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो रेशियो क्या हुआ उनका 3:2:1, रेशियो हुआ 3:2:1। अमित, बालन और चंदर का रेशियो हुआ 3:2:1। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है और रिटायर किया है चंदर। आपको पढ़ाया हूं मैं कि अगर न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है तो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी रिमेनिंग पार्टनर होंगे ना, रिमेनिंग पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो होगा, ऐसा बताया हूं। और ये भी बताया हूं कि ऐसे सिचुएशन में जो न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो होगा, वही गेनिंग रेशियो होगा। तो गेनिंग रेशियो निकल गया। अब हम गुडविल का एंट्री पास कर सकते हैं, है ना। रिटायरमेंट के समय गुडविल का एंट्री पास करने से पहले गेनिंग रेशियो आपको निकालना है। और एक चीज निकालना है, क्या, जो पार्टनर रिटायर किया उसका शेयर ऑफ गुडविल। यहां रिटायर किया है चंदर, और देखो बिट 1 में लिखा हुआ है गुडविल वॉज वैल्यूड एट 27,000। ये 27,000 गुडविल है पूरे फर्म का, है ना, पूरे फर्म का। इसमें से हम निकालेंगे चंदर का शेयर, तो चंद्र का शेयर तो 1/6 है ना, चंद्र का शेयर है 1/6, तो 27,000 का 1/6 निकालेंगे तो ये आएगा 6 4 जा 24 30, 6 5 जा 30, ये 4,500 आएगा। हाँ हाँ, ये 4,500 आएगा। तो ये निकला रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। और रिटायरमेंट के समय गुडविल का एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यह शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि ये वर्किंग में हो रहा है। फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को कितना मिलेगा, गुडविल के नाम पे 4,500, 4,500। ये 4,500 को गेनिंग पार्टनर में डिवाइड करोगे गेनिंग रेशियो में, तो ये आएगा 4,500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 900, तो ये आएगा 2,700
ये आएगा 1800। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, 3700, 4500, एकदम राइट है। ठीक है। अब सी, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो मिलेगा, तो उसका क्रेडिट साइड में आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए से मिलेगा उसको बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बी से भी मिलेगा, ए से मिलेगा 2700 और बी से मिलेगा 1800। ठीक है। और ए एंट्री ए और बी का डेबिट में आएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए में आएगा 2700 और बी में आएगा 1800। ए और बी का डेबिट में आएगा, क्यों? क्योंकि ए और बी देंगे सी को, तो ए और बी का कैपिटल घटेगा। गेनिंग पार्टनर देता है इसलिए उसका कैपिटल डेबिट होगा, रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है इसलिए उसका कैपिटल क्रेडिट होगा। ये हो गया गुडविल। फिर क्या करते हैं हम लोग? रिवैल्यूएशन का रिजल्ट, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट बुक से देख लेते हैं आंसर में। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का तो अकाउंट तुम बना लोगे आराम से। तो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ रहा है 600 रुपया और ये प्रॉफिट आ रहा है। रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ रहा है 600 और ये प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट को बार बार बोलता हूं मैं कि अगर व्हाइट बोर्ड में क्लियरली विजिबल नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन के लिखो। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो 600 रुपया प्रॉफिट है, 600 रुपया को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे तो ए का आएगा 300, बी का आएगा 200, सी का आएगा 100। हुआ, रिवैल्यूएशन भी हो गया। अब उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इस क्वेश्चन में है, जनरल रिजर्व के नाम से है, 9000 रुपया है। तो ये तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ, इससे कैपिटल बढ़ेगा ना, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। ये 9000 इस ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, तो 9000 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 1500 आएगा। हाँ, एक आएगा 4500, बी का आएगा 2000 और सी का आएगा 1500। ठीक है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हो गया। जनरली इतना एडजस्टमेंट होता है, मालूम है सबको, एडमिशन से करते आ रहे हैं हम लोग को। सबसे पहले क्या आता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद क्या करते हैं? गुडविल का एंट्री करते हैं और उसको पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन का रिजल्ट, रिवैल्यूएशन से अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा। फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, लॉस है तो डेबिट साइड में। इतना जनरली एडजस्टमेंट होता है। और कोई स्पेशल एडजस्टमेंट कभी कभी होता है, बोलता है क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर एसेट ले गया है, ऐसा आता है, कभी कभी आता है। इस क्वेश्चन में
है। देखो बिट 5 में लिखा है चंदर टुक इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800, ठीक है ना। चंदर टुक इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800, तो चंदर यानी कि सी, तो सी का कैपिटल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट, ये है स्पेशल एंट्री, ये कभी कभी आता है। ये आपको दिया 15,800, ये थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। बस, और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक। अब सुनो बच्चे लोगों, अब कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। उसके लिए बिट 5 एक बार पढ़ो। बिट 6, अमित एंड बालन जो रिमेनिंग पार्टनर हैं डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। जो रिमेनिंग पार्टनर है वो चाहते हैं कि वो अपना कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखें, बट टोटल कैपिटल नहीं दिया है, टोटल कैपिटल नहीं दिया है। तो मतलब केस 2 जो हम पढ़ रहे हैं अभी, केस 2 का स्टेप 1 में क्या लिखाया हूं देखो एक बार बच्चे लोग। केस 2 का स्टेप 1 में लिखाया हूं, आप निकालो एडजस्टेड कैपिटल या प्रेजेंट कैपिटल, किसका, रिमेनिंग पार्टनर का। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए ए का ये 40,000 लोगे, है ना, और बी का ये 36,500 लोगे, फिर ए का 300 रुपया लोगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और बी का 200 रुपया लोगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ए का 4,500 लोगे, बी का ये 3,000 होगा, हाँ ये 3,000 होगा, बी का 3,000 लोगे, ठीक है। बस क्रेडिट साइड में इतना ही है, इसको ऐड कर दोगे 40, 44, 800, ये आएगा 44,800, इसका आएगा 36, 39, 39,700, 39,700। फिर इससे माइनस करोगे, इससे माइनस करोगे ये डेबिट साइड का अमाउंट, ए का 2,700 और बी का 1,800, बस डेबिट साइड में एक ही अमाउंट है ए और बी का, इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 42,100। ये क्या निकला, प्रेजेंट कैपिटल यानी कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, फिर बी का 17 में 8 गया 9, 8 में 1 गया 7, ये निकला एडजस्टेड कैपिटल, 17 में 8 गया 9, 8 में 1 गया 7, ठीक है, ये निकल गया एडजस्टेड कैपिटल। फिर स्टेप 1 में क्या करने के लिए बोला हूं, इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला हूं, इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला हूं। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0, 0, 9 प्लस 1 10, 0 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 5 3 8, ये 80,000 आ रहा है, चेक कर लो, ये 80,000 आ रहा है, ठीक है। 40 प्लस 30 70,
77, 79, 80, यस राइट है पूरा। तो ये टोटल कैपिटल निकल गया पूरे फर्म का। केस 1 में हमको ये अमाउंट दिया हुआ था, केस 2 में हमको ये अमाउंट निकालना पड़ा। अब उसके बाद केस 1 की तरह करोगे, टोटल कैपिटल निकालने के बाद केस 1 की तरह करोगे। केस 1 में क्या पढ़ाया था, ये टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, और न्यू रेशियो होगा अमित और बालन का 3:2 होगा ना। हाँ 3:, अभी निकाल थे हम लोग कौन, 3:2 आएगा, तो 3:2 में डिवाइड कर दोगे। तो अमित का आएगा, ये 80,005 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 16,000 आएगा। बालन का निकालने के लिए 16,000 में 2 इंटू करेंगे, 32,000 आएगा। और अमित का निकालने के लिए यहां भी 16 ही निकलेगा, उसका भी इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 16,000 ही आएगा। तो 16,000 में इंटू करेंगे 3, तो 48,000 आएगा। ठीक है, ये निकल गया उनका फ्यूचर का कैपिटल। फिर क्या बोला था केस 1 में, ये अमाउंट बन जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये अमाउंट बन जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। 48,000 अमित का और बालन का 32,000। फिर क्या बोला था केस 1 में, ये लिखने के बाद अकाउंट बैलेंस करना। अमित का कौन सा साइड हैवी दिख रहा है, 48 प्लस 2 50, 700, यहां पर है 45, तो हैवी है डेबिट साइड, हैवी है डेबिट साइड, इसको ऐड कर दो, ये आएगा 50,700। ठीक है, यहां पर भी लिख दो 50,700। अब 50,700 से ये तीनों अमाउंट माइनस करो, ये तीनों है 44,800, 44,800, 50,700 माइनस 44,800, तो ये आएगा 7 में 8 गया, 17 से 8 गया 9, यहां बचा 9, 9 में 4 गया 5, 5,900 आएगा। हाँ 50 में से 44 गया तो 6 बचा, 6 में से 100 रुपया और जाएगा। ठीक है, ये 5,900 आएगा इस साइड। यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे बाय एस करेंट अकाउंट, अमित करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्यों लिखे, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लास्ट बिट पढ़ो, लास्ट बिट में लिखा हुआ है क्लियरली बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट, करेक्ट। अब बी का कौन सा हैवी है, बी का क्रेडिट साइड हैवी है, इसको ऐड करो, 36, 39, 39,700 आएगा, 39,700 आएगा। सेम अमाउंट यहां लिखोगे, 39,700। ठीक है, तो यहां बैलेंस निकालोगे, ये आ रहा है 33,800, 33,800, 39,700 माइनस 33,800,
तो ये आएगा 17 में से 8 गया 9 और 8 में से 3 गया 5। हाँ, ये तो निकाल लोगे ना बैलेंस, तो यहां पर आएगा 5,900। यहां क्या लिखोगे? टू बीज करेंट अकाउंट, टू बीज करेंट अकाउंट। ये निकला है बैलेंसिंग फिगर, ये भी निकला था बैलेंसिंग फिगर। तुमको एक बात बताऊं, अगर रिमेनिंग पार्टनर 2 हैं, अगर एक का आ रहा है बाय एस करेंट अकाउंट, मतलब बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो दूसरे का डेफिनेटली डेबिट साइड में अमाउंट आएगा, बैलेंस अमाउंट, और ये अमाउंट सेम रहेगा केस 2 में। ठीक है, ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम रहेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, उन्हीं का टोटल को उन्हीं में डिवाइड किए, बट एक नया रेशियो में। तो किसी एक का कम आएगा, किसी एक का डेफिनेटली ज्यादा आएगा। ठीक है, अब अकाउंट क्लोज करना है रिटायरिंग पार्टनर का, चंद्र का तो हैवी क्रेडिट साइड ही होगा अनडाउटेडली। इसको ऐड कर दोगे, 20,000, 22,000, 23,000, 24,000, 24,500, 24,600, 24,600, 27,200, 27,900 आ रहा है, चेक करो। अगर मेरा कैलकुलेशन ठीक है तो 27,900 आएगा। 20 2 22, 22 1 23, 23 1 24, 24 नहीं, गलती हुआ कहीं पे क्या, 20 2 22, 22 1 23, 23 1 24, 24,500, 24,600, 24,600, 25,000। एक मिनट, कैलकुलेशन हम लोग का बहुत वीक हो गया है, कैलकुलेटर का हमको बीमारी पड़ गया है। तुम लोग ये बीमारी मत पैदा करना कैलकुलेटर का। +2 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, उसके बाद करना, उसमें अलाउड है। फिर अगर ऐड करते हैं 20 2 22, 22 1 23, 23 1 24, 24,500, 24,600, 27,400। गलती हो रहा है, चलो कैलकुलेटर आ गया मेरे पास। तो 20,000, 2700, तुम बोलते रहो सर को एडिशन नहीं करना आ रहा है। बेटे जब तुमको कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर दोगे ना, उसके बाद तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। हम लोग का भी +2 तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, तो कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग था। ये आ रहा है 26,100 आ रहा है, मेरा कैलकुलेशन गलत था, ये 26,100 आ रहा है। ठीक है, 20,000 लिए, फिर 2700 लिए, फिर 1800 लिए, फिर 100 रुपया लिए, फिर 1500 लिए, एकदम ठीक है। अब इससे माइनस करेंगे 15,800, 15,800, तो उसको और 10,300 रुपया देना है, उसको और 10,300 रुपया देना है। उसके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, उसके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि इसको पे करना है कि नहीं पे करना है। और बैंक में उतना पैसा भी नहीं है, बैंक में उतना पैसा भी नहीं है, तो इसके लोन अकाउंट में जाएगा, टू सीज लोन अकाउंट, टू सीज लोन अकाउंट, टू सीज लोन अकाउंट। कितना अमाउंट हम निकाले थे अभी?
10,300, सॉरी यहां पर नहीं आएगा, यहां पे आएगा 10,300। ठीक है बच्चे लोगों, तो ये आपका नंबर सॉल्व हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट तो बनाने के लिए बोला नहीं है, बट तुम बना लेना, ठीक है। ओके बच्चे लोगों, कुछ भी डाउट होगा मेरे को बोलना, मैं एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूं। कैश ब्रॉट बाय, नहीं हम तो 47 कर रहे हैं ना। हाँ एकदम ठीक है, 4832 ठीक है, 5900 एकदम ठीक है, हमारा सोल्यूशन एकदम राइट है। ठीक है बच्चे लोगों, तो जो नंबर, ये नंबर पहले एक और बार करना है, इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन तुम बनाना, प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर उसके बाद और जो नंबर दिया हूं और 2 शायद दिया हूं कर लेना, ठीक है। हैव अ नाइस डे।